रात का सन्नाटा जैसे किसी पुराने राज की रक्षा कर रहा था। हवा में ठंडक थी और चांद की फीकी रोशनी एक प्राचीन किले की टूटी दीवारों पर गिर रही थी। वो किला था अमरगढ़, एक ऐसा स्थान जहां पत्थरों से ज्यादा इतिहास की सांसें बसी थीं। लोग कहते थे कि वहां सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि अधूरी कहानियां भटकती हैं। आरव, एक युवा इतिहासकार, बचपन से ही इतिहास के रहस्यों की ओर खिंचा चला आया था। उसे हमेशा लगता था कि इतिहास किताबों में बंद नहीं होता, बल्कि हवाओं में बहता है, दीवारों में छिपा होता है और समय के पार भी जीवित रहता है। जब उसने अमरगढ़ के बारे में सुना, तो जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहां आने के लिए मजबूर कर दिया। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी, उस किले में मत जाना, वहां जो गया वो सिर्फ खंडहर नहीं देखता, खुद को खो देता है। लेकिन आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इतिहास डराने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। जब वो किले के अंदर पहुंचा, तो एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। टूटी दीवारें, जले हुए निशान, सूखा कुआं, सब कुछ जैसे किसी दर्दनाक कहानी की गवाही दे रहा था। अचानक उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी, जहां एक नाम उकेरा हुआ था, राजकुमारी अनन्या। जैसे ही उसने उस नाम को छुआ, उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। समय पीछे जाने लगा और वो खुद को उसी किले में खड़ा पाया, लेकिन अब वो खंडहर नहीं था, बल्कि जीवंत था। साल था 1756। अमरगढ़ अपने वैभव के चरम पर था। राजा वीर सिंह एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी एकमात्र पुत्री थी, राजकुमारी अनन्या। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि तेज बुद्धि और साहस की मिसाल थी। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो अगर सामने आता तो पूरा राज्य हिल जाता। वो एक साधारण सैनिक अर्जुन से प्रेम करती थी। उनका प्रेम समाज की सीमाओं से परे था, लेकिन सच्चा था। हर रात चांदनी के नीचे वो किले के एक सुनसान हिस्से में मिलते। एक रात अनन्या ने धीमी आवाज में पूछा, अगर हमारा प्रेम इतिहास बन गया तो क्या लोग इसे समझ पाएंगे? अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, सच्चा प्रेम समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। अगर ये इतिहास बना तो लोग इसे महसूस करेंगे। लेकिन समय हमेशा प्रेम का साथ नहीं देता। अमरगढ़ पर दुश्मनों का खतरा बढ़ता जा रहा था। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति विक्रम पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जिसे सबसे ज्यादा भरोसा दिया गया, वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। विक्रम ने दुश्मनों से हाथ मिला लिया और किले के गुप्त रास्तों की जानकारी उन्हें दे दी। एक रात अमरगढ़ जल उठा। चारों ओर चीखें, आग और तलवारों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने अपनी जान पर खेलकर अनन्या को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे पकड़े गए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, एक राजकुमारी और एक सैनिक का प्रेम, ये मजाक है। उसने अर्जुन पर वार किया और उसे मृत समझकर छोड़ दिया। अनन्या की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने कहा, तुमने प्रेम को नहीं समझा विक्रम, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। ये कहकर वो किले की सबसे ऊंची मीनार पर गई और छलांग लगा दी। सब कुछ खत्म हो गया, या शायद नहीं। आरव की आंखें अचानक खुल गई। वो फिर से उसी खंडहर में खड़ा था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये मैंने देखा कैसे? उसने खुद से पूछा। तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक धुंधली आकृति खड़ी थी, राजकुमारी अनन्या की आत्मा। उसने कहा, मेरा इतिहास अधूरा है। लोग हमें सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच्चाई? अनन्या ने कहा, अर्जुन मरा नहीं था। आरव हैरान रह गया। अनन्या ने बताया कि अर्जुन गंभीर रूप से घायल था, लेकिन जीवित था। उसने वर्षों तक छिपकर जीवन बिताया और अमरगढ़ की तबाही की सच्चाई लिखी। उसने ये साबित करने की कोशिश की कि असली दुश्मन बाहरी नहीं, बल्कि अंदर के विश्वासघाती होते हैं। आरव ने उस सच्चाई को खोजने का निश्चय किया। किले के अंदर गहराई में उसे एक पुरानी सुरंग मिली। वहां धूल और अंधेरे के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो अर्जुन की डायरी थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि प्रेम कभी नहीं हारता,
हारते हैं वो लोग जो उसे समझ नहीं पाते। अमरगढ़ की हार दुश्मनों से नहीं, विश्वासघात से हुई थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ रहा, बल्कि उसे जी रहा है। उसने ये कहानी दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने एक किताब लिखी, एक फिल्म बनाई और अमरगढ़ की सच्चाई को सबके सामने रखा। धीरे धीरे वो किला जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक था, अब प्रेम, बलिदान और सच्चाई का प्रतीक बन गया। लोग वहां आने लगे, उस कहानी को महसूस करने लगे। अमरगढ़ अब सिर्फ एक खंडहर नहीं था, बल्कि एक जीवंत इतिहास बन चुका था। एक रात जब आरव फिर से वहां गया, तो हवा में वही आवाज गूंजी, धन्यवाद। इस बार उस आवाज में दर्द नहीं, सुकून था, जैसे कोई अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हो गई हो। आरव ने आसमान की ओर देखा। चांद अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसे एहसास हुआ कि इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान की समझ और भविष्य की दिशा है। हर पत्थर, हर दीवार, हर खामोशी कुछ कहती है। बस जरूरत है उसे सुनने की, क्योंकि जो इतिहास को महसूस करता है, वही उसे बदल सकता है।